गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं लेके आई हूं आपके सामने नया टॉपिक जो कि है पीसीओडी। सबसे पहले आज मैं आपको यही बताऊंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और वो सोचते हैं कि शायद पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो सेम टर्म है, बट नहीं। पीसीओडी जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस, ओके, एंड पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीजेज और सिंड्रोम में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों जो हैं टोटली डिफरेंट टर्म हैं, ओके। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओडी जो है इसका कारण क्या है। अगर पीसीओडी हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले जो पीसीओडी का रीज़न है वो है डाइट। आपकी डाइट जो है सबसे मेन रीज़न है, और इसका सेकेंड रीज़न जो है वो आपका लाइफस्टाइल, जो आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसी की वजह से जो है पीसीओडी होता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है मेन रीज़न है पीसीओडी के। अब जो पीसीओडी है, पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज है वो इमैच्योर एग जो हैं वो रिलीज करती है। वो प्रॉपर फॉर्म में अभी बने नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं, वो इमैच्योर फॉर्म में ही उनको रिलीज करती है, उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। और पीसीओएस क्या है, पीसीओएस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मतलब एक मेल हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन। जो मेल हार्मोन है, हमारी बॉडी जो है वो मेल हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है एक्सेसिव अमाउंट में, जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं। ये जो था, इन दोनों में मेन डिफरेंस था। पीसीओडी इमैच्योर एग जो है रिलीज करती है, और जो पीसीओएस है उसमें मेल हार्मोन एंड्रोजन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस था। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या हम पीसीओडी में कंसीव कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल, आप पीसीओडी में बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, आप कंसीव पीसीओएस में भी कर सकते हैं। बट क्या पीसीओडी जो है, पीसीओडी अगर आप अपना लाइफस्टाइल और अगर डाइट इंप्रूव कर देते हैं तो आपका पीसीओडी वहीं पे खत्म हो जाएगा और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। बट अगर आप पीसीओडी को प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं करते, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, वही जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्रॉनिक फॉर्म में चला जाएगा और वो पीसीओएस बन जाएगा। हो तो पीसीओएस में भी कंसीव कर पाओगे आप, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, प्रॉपर आपको हार्मोन्स लेना पड़ते हैं। मतलब अब जो मेल हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है, जो रिलीज हो रहा है, उसको सप्रेस भी तो करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेटर यही रहता है कि अगर आपको सही टाइम पे पता चल जाए कि आपको पीसीओडी है तो आपको पीसीओडी को वहीं पे ही ट्रीट कर लेना चाहिए। पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट। अगर अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट इंप्रूव कर लोगे, आपका पीसीओडी जो है वो वहीं पे सबसाइड हो जाएगा। पीसीओडी और जो पीसीओएस है ये क्योरेबल नहीं है। इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीजेस, इट्स अ प्रिवेंटेबल। आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना सिस्टम जो है उसको इंप्रूव कर दोगे, ये वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इनके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो मैंने बता दिया कि अगर आपका ये हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, और अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं तो ये ठीक भी हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है, पीसीओडी जो जिनको होता है उसमें क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इरेगुलर पीरियड। सबसे पहला जो है इरेगुलर पीरियड्स। आपके पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आएंगे। अगर वो आ भी गए, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो हो, या फिर हो सकता है बिल्कुल स्कैंटी फ्लो हो। मोस्टली जो है पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारे पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आते हैं, 2 महीने 3 महीने हमारा साइकिल्स जो है वो डिले हो जाता है, और अगर आए भी 2-3 महीने के बाद जो फ्लो जो होता है बहुत स्कैंटी रहता है, बहुत कम मात्रा में जो है आपके जो पीरियड्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा आ गया ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, अगर आपको पीसीओडी है तो उसकी वजह से आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेकंड हो गया इसका वेट। थर्ड हो गया इसमें फेशियल हेयर्स, अनवांटेड हेयर्स। आपके फेस पे जो है वो हेयर्स होना शुरू हो जाएंगे, एक्सेसिव हेयर होना शुरू हो जाएंगे। ये है इसका थर्ड रीज़न। फोर्थ है जो आपका ये चिन एरिया है, चिन एरिया में आपको हार्ड हेयर्स होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ गया फिफ्थ, फेस पे पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, एक्ने होना शुरू हो जाती है, मलाज्मा होना शुरू हो जाता है। मलाज्मा हो गया शाइयाँ पड़ना, फेस पे आपके शाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं पीसीओडी में। अगर आप पीसीओडी को यहीं पे ट्रीट कर लेंगे तो ठीक है। अगर आपने पीसीओडी का यहीं पे ट्रीट नहीं किया और अगर वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया तो उसमें डायबिटीज़, शुगर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन रिलीज करना शुरू हो जाती है,
और हमारी बॉडी जो है जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, दे आर नॉट एबल टू यूज दैट मच इंसुलिन। हमारी बॉडी जो है वो इतना इंसुलिन यूज नहीं कर पाती जितना वो बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो शुगर हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसमें हाइपरप्लाजिया हो जाता है। जो हमारा यूट्रस है, हमारे यूट्रस की जो आउटर लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, हाइपरप्लाजिया हो जाता है। सो ये जब सिम्टम्स जो हैं ये सब जो है पीसीओएस में चले जाते हैं। सो यही सब चीज़ें थी पीसीओडी का। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसीओडी को और भी ब्रीफली बताऊं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए क्या करना है, आपकी डाइट में आपने क्या इंप्रूवमेंट लानी है, तो अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।